देखो, आजकल अश्लीलता इतनी चारों तरफ बढ़ चुकी है कि इसका कोई जवाब नहीं। मैं आपको पहले ही बता दूं, आजकल हर किसी को गंदे विचार आना आम बात सी हो गई है। अगर एक स्टूडेंट को अश्लीलता घेर लगी तो क्या होगा, तो उसके जवानी और बुढ़ापे का क्या होगा, यह सोच के ही डर लगने लगता है। मैं उन सारे स्टूडेंट, छोटे भाई, छोटे दोस्त से अपील करना चाहता हूं, आगाह करना चाहता हूं। अगर आप मानसिक रूप से स्ट्रांग नहीं है तो आपको अश्लील बातें सोचने में बहुत मजा आएगा। आपका दिमाग वहां से फुर्सत पाएगा ही नहीं कि आप किसी अन्य काम के लिए सोचे। मन को आनंद से मतलब होता है और आप इसे जितना आनंद देंगे ये उतना ही आपसे आनंद मांगेगा। मेरे दोस्त, इसमें इतनी शक्ति है ये 200 वॉट की बल्ब भी जला दे, लेकिन ये मेहनत करेगा ही नहीं जब इसे आराम की लत लग जाए तो। और अगर गलती से पोर्न और मास्टरबेशन की लत में जकड़ गए हैं तो भगवान ही बचाए आपकी जवानी को। यह तुम्हें इतनी बारीकी से और इतनी स्लो मोशन में शरीर और दिमाग को तोड़ती है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। जब इंसान मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है तो लोगों को मौका मिल जाता है प्रताड़ित करने का, आपका उपहास करने का, आपको चिढ़ाने का, आपको गिराने का। इसीलिए मेरे दोस्त, मैं आपसे कहूंगा कि आप फिजिकली स्ट्रांग बाद में बन लेना, पहले मेंटली स्ट्रांग बन जाओ, ताकि कल को कोई तुम्हारी तरफ उंगली ना करे। अगर तुम काफी दिनों से हिला रहे हो और बहुत सारी कमियां दिखने लगी है तो भी कोई चिंता ना करे। अनजाने में की गई गलती को गलती नहीं कहते हैं। और हाँ, इसे पाप कभी मत समझना और टेंशन तो के कभी मत लेना। मेरे दोस्त, इसके पीछे का साइंस को समझो। एक सच्ची कहानी द्वारा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अमेरिका के एक कैदी को फांसी की सजा होने वाली थी। तभी वहां के वैज्ञानिकों को एक शोध करने की आइडिया सूझी। उन वैज्ञानिकों ने अमेरिकन सरकार से अपील की कि आप ऐसे भी उस इंसान को मृत्यु दंड देने वाले हैं, क्यों ना मैं इस पर कुछ रिसर्च कर लूं। अमेरिकन सरकार ने उन वैज्ञानिकों को मंजूरी दे दी। उन वैज्ञानिकों ने कैदी से बोला, अब तुम्हारी मौत फांसी से नहीं बल्कि सर्प काटने से होगी, और आज, अभी इसी वक्त। इतना सुनते ही कैदी पसीने से पानी पानी हो गया। उसके पैर लड़खड़ाने लगे, उसके हार्ट बीट तेज झुका था। वह पागल सा हो गया। वह भागने लगा तो उसे एक चेयर से बांध दिया गया और उसके आंखों के सामने एक जहरीला कोबरा लाया गया। भय के मारे उस कैदी का शरीर कांप रहा था। जब सर्प नजदीक आ चुका था तो उसके आंखों पर काली पट्टी बांध दी गई। उसके बाद उसे शार्प से न कटवा के उसके पैरों में 2 सुई चुभो दी गई। उसके बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगा और आखिरकार उसकी मृत्यु हो गई। उसका शरीर नीला पड़ चुका था। जब डॉक्टर ने शोध किया, मौत का कारण पता किया गया, तो जानते हो दोस्त, रिपोर्ट में क्या आया? तो पता चला कि उसकी मृत्यु स्नेक बाइट से हुई है। अब आप अब आप सोच रहे होंगे कि उसकी मौत तो नीडल चुभो होने से हुई थी, तो आखिरकार इसके शरीर में सर्प की विष आया कहां से? तो मेरे दोस्त, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, यह साबित हो चुका है कि इंसान जैसा सोचता है उसका दिमाग वैसा ही केमिकल, वैसा ही हार्मोन रिलीज करता है। इसे ही प्लेशिबो इफेक्ट कहते हैं। हां, मैं मानता हूं हस्त मैथुन से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन मेरे दोस्त, सब कुछ का एक लिमिट होता है। अब आप दिन में 2-3 बार हिलाएंगे और कहेंगे आम बात है, तो मेरे दोस्त, ये आम बात नहीं है। क्या क्या सवाल लेकर बैठे हैं मेरे नौजवान साथी। उनके जिज्ञासा को शांत करने वाला कोई है ही नहीं। आप कितने दिनों से हिला रहे हो यह बात मैटर नहीं करता। आप कितने स्ट्रेस फ्री हो, कितने खुश रहते हो, कितने अपने काम में रुचि लेते हो, कितनी कठोरता से ब्रह्मचर्य पालन करते हो, कितना आपका मन शांत रहता है, ये इसी बात पर निर्भर करता है कि आपका शरीर कितना जल्दी रिकवर करेगा। वरना अब दवा खा खा के थक जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं। जब तक आप डिप्रेशन में रहेंगे, चिंता में रहेंगे, तनाव में रहेंगे। अब आप सोचेंगे कि मैं काम वासना को भूल जाऊं, तो मेरे दोस्त, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे घोड़े की सवारी करनी है और घोड़े को याद नहीं करना है, यह वही बात हो गई। मेरे दोस्त, अगर आपको हस्तमैथुन की जंजीर ने इतनी जोरों से जकड़ रखी है, तो मेरे दोस्त, इससे निकलने में थोड़ा समय लगेगा। न जाने कितनी बार आप गिरेंगे,
न जाने आपको कितनी बार अग्नि परीक्षा देनी होगी, न जाने क्या क्या सवाल आएंगे आपके मन में। लेकिन मेरे दोस्त, तुम हार मत मानना। बस किसी तरह तुम अपने दिमाग को स्ट्रांग बना लेते हो तो काम वासना बहुत ही छोटी चीज दिखाई देगी। जब तक तुम अपने टैलेंट को नहीं पहचानोगे, तब तक यह लड़ाई बहुत मुश्किल होने वाली है। हर इंसान में कोई ना कोई एक टैलेंट जरूर होता है। आप में भी कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर होगी, जैसे बुक रीडिंग, स्विमिंग, रनिंग, डांसिंग, वॉइस आर्टिस्ट, एक्टिंग। बस आपको अपने टैलेंट का पता हो जाए। क्या नीरज चोपड़ा एक दिन में वर्ल्ड चैंपियन बन गया? वह 10 साल पहले से तैयारी कर रहा था। अंकित बनपुरिया क्या एक दिन में उसे मुकाम तक पहुंच गया? नहीं मेरे दोस्त, वह 2010 से मेहनत कर रहा था। मैं वही आपसे कहना चाहता हूं, अपने आप को पहचानो, तारासो, पहचानो अपने हुनर को। देखो, साल बदल गया, अब तुम अपने आप को बदल लो। अपने आप को बदलने का एक ही तरीका है, बुक रीडिंग। हां मेरे दोस्त, कम से कम 2024 में 5 बुक तो पढ़ डालो। 1. एटॉमिक हैबिट। 2. थिंक एंड ग्रो रिच। 3. साइकोलॉजी ऑफ मनी। 4. 500 AM क्लॉक। 5. 48 लॉ ऑफ पावर। मैं आपको बता दूं, एक योद्धा बनकर निकलोगे। ऐसा तुम्हारा हाल होगा कि हर किसी के दिलो दिमाग पे तुम्हारा ही ख्याल होगा। और यह हस्त मैथुन की लत या किसी प्रकार की लत बहुत ही छोटी नजर आएगी। तुम पहले की तरह रहोगे ही नहीं, तुम आम इंसान रहोगे ही नहीं। अब तक के सालों में 2024 एक बेहतरीन साल होने वाला है। और हां, कुछ भी आपके सवाल है तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहां बातें होगी वही जो है आपके लिए सही। जाते जाते 2 लाइन कहना चाहूंगा, दुनिया तो हारने को तैयार बैठी है, दुनिया तो हारने को तैयार बैठी है, तू खुद से तो जीत। जय हिंद, वंदे मातरम।